फिर अगला क्वेश्चन क्या था, इंटरमीडिएट पूछे थे, नहीं बफर। बफर पे हम डिटेल में बात करेंगे, पहले बात कर लेते हैं इंटरमीडिएट इन द रिएक्शन फॉलोइंग रिएक्शन। OH कहा था NaOH पब्लिक Br2। हाँ, इसी बात से एक और चीज याद आई, जो अल्काइन जब हम डिस्कस कर रहे थे तो मैंने कहा था कि अल्काइन का वो जो टर्मिनल अल्काइन में जो हाइड्रोजन होता है वो एसिडिक होता है। आप ये याद रखेंगे कि एल्काइन इज लेस एसिडिक देन वाटर। थोड़ा कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट है, अगर इट इज लेस एसिडिक देन वाटर तो बेसिक हो जाता है, पर हम कहते हैं कि हाँ अल्काइन इज एसिडिक क्योंकि उसमें एक एसिडिक H होता है। पर ये याद रखेंगे आप कि एल्काइन इज लेस एसिडिक देन वाटर। ठीक है, चलिए, तो होगा क्या बेसिकली कि एंड एल्कोहल्स आर आल्सो लेस एसिडिक देन वाटर एक्सेप्ट मिथेनॉल। इससे क्या मतलब होता है कि जब आप CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH लेंगे, NaOH में डालेंगे तो नो रिएक्शन, CH3 CH2 OH डालेंगे तो नो रिएक्शन, मतलब ये डिसॉल्व नहीं होंगे। अगर आप मीथेनॉल लेंगे या फिनॉल लेंगे विच आर मोर एसिडिक देन वाटर तो ये NaOH में डिसॉल्व हो जाएंगे। कॉन्सेप्ट वही है, कंजुगेट बेस इज स्टेबल तो एसिडिक होता है, कंजुगेट एसिड स्टेबल हो तो बेस स्ट्रांग होता है, ये डिसॉल्व हो जाएंगे। तो जो चीज इज मोर एसिडिक देन वाटर दैट विल डिसॉल्व इन NaOH। क्या है OH माइनस इज कॉन्जुगेट बेस बेसिकली, तो उससे रिएक्शन हो जाता है। ठीक, ये डिसॉल्व हो जाएंगे, वो दोनों डिसॉल्व नहीं होंगे। लेकिन अगर आपने CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH लिया और डिसॉल्व नहीं हो रहा, इसका मतलब नो रिएक्शन भी आप कह सकते हैं, या CH3 CH2 OH लिया, Na ले लिया सोडियम, तो रिएक्शन होगा, विगरस रिएक्शन होगा, विगरस रिएक्शन H2 निकलेगी और ये जो यहाँ आ जाएगा O माइनस Na+, यहाँ आ जाएगा Na+ और C- बच जाएगा। तो सोडियम रिएक्ट्स विगरसली क्योंकि सोडियम इज वेरी स्ट्रॉन्ग बेस, और ये पर NaOH डज नॉट रिएक्ट विथ आपका एल्काइन, टर्मिनल एल्काइन एंड जनरल एल्कोहल्स एक्सेप्ट मिथेनॉल। तो ये आप याद रखेंगे। बैक टू क्वेश्चन। हाँ, तो इस क्वेश्चन में क्या था कि कहा गया कि इंटरमीडिएट बताइए जब फिनॉल रिएक्ट्स विद Br2। उससे पहले एक और जो की पॉइंट था, इसमें NaOH दिया था, तो आप पहले फिनॉल और NaOH का रिएक्शन कराएंगे, क्या बनेगा वो देखिए। बेसिकली एसिड है, ये बेस है, तो एसिड बेस रिएक्शन होगा पहले। एसिड बेस रिएक्शंस आर वेरी फास्ट। यहाँ बनेगा O माइनस Na प्लस H2O। Na+ फ्रीली मूव करता रहेगा। अब Br2, आपको मालूम है कि एक्वस मीडियम में अगर ब्रोमीन और फिनॉल का रिएक्शन कराया जाए तो ट्राई सब्स्टिट्यूशन हो जाता है। फाइनली क्या बन जाता है, यही क्वेश्चन का क्रक्स था कि आपको ये पता है कि नहीं। बेसिकली OH इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग ग्रुप, है कि नहीं, वेरी स्ट्रॉन्ग। तो इट एक्टिवेट्स ऑर्थो एंड पैरा पोजिशंस बाय +M इफेक्ट वेरी स्ट्रांगली। तो ऑर्थो और पैरा पोजिशंस पे यहाँ, यहाँ और यहाँ ब्रोमीन बेसिकली क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। तो मैं लिख देता हूँ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कौन किसको रिप्लेस करता है, Br+ रिप्लेसेस H+। यहां से H+ निकलेगा Br। आपको मैकेनिज्म मालूम है। प्रोडक्ट ये होता है जब Br2 इन एक्वस मीडियम, या तो यहाँ NaOH लिखा हो नहीं तो H2O लिखा हो। दोनों के केस में अगर H2O लिखा होगा तो ये क्या होगा, ये OH होगा। NaOH लिखा था तो ये O- था। तो फाइनल प्रोडक्ट आपका ये है। उन्होंने कहा आप इंटरमीडिएट बताइए। लॉजिकली 3 ब्रोमीन लगे हैं तो इंटरमीडिएट में क्या होगा, या तो
एक ब्रोमीन लगा होगा या तो दो ब्रोमीन, तो इंटरमीडिएट क्या होंगे, एक हो गया ये, एक ब्रोमीन यहाँ लगा दीजिए, ये इंटरमीडिएट्स हो गए जो आपको बिफोर फाइनल प्रोडक्ट्स मिलेंगे। दो ब्रोमीन लगा दीजिए यहाँ और यहाँ, और एक ब्रोमीन और क्या हो सकता है, दो का कॉम्बिनेशन देख लीजिए, यहाँ और यहाँ। अब कुछ लोगों ने कहा कि ये भी आंसर हो सकता है, ओह सॉरी, ये भी एक ऑप्शन था। ये क्यों नहीं बनता, क्योंकि मेटा पोजीशन पे कोई एक्टिवेशन नहीं होता। मेटा पोजीशन पे प्लस एम और माइनस एम जो ग्रुप होते हैं वो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे लगते हैं। अगर प्लस एम एक्टिवेट कर रहा है तो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे करता है। ये आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बना के इजीली देख सकते हैं और ये सबको मालूम होता है। तो आप मेटा पे तो नहीं लगाएंगे बीआर। हाँ, एक जो डाउट था कि कहा गया कि भाई ये भी तो बन सकता है, जैसे ये है आपका O माइनस और एक Br यहां लगा है, एक Br प्लस है। तो मैकेनिज्म बनाने वालों ने कहा कि हम मैकेनिज्म ऐसा बनाते हैं, और ये बॉन्ड इस पे, तो उन्होंने बना दिया, ये देखिए क्या, ये। अब देखिए अगर ये बन गया तो रेजोनेंस क्या होगा, रेजोनेंस नहीं बल्कि एरोमेटिसिटी लूज हो जाएगी, तो ये नहीं बनता। इसको एक्सप्लेन ऐसे किया गया कि एरोमेटिसिटी लूज हो जाएगी कंपाउंड की। और बेंजीन रिंग में बेसिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्यों होता है, इसका जब जस्टिफिकेशन दिया जाता है तो ये कहा जाता है टू मेंटेन एरोमेटिसिटी। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन क्यों नहीं होता बेंजीन रिंग में, क्योंकि उसका एरोमेटिक कैरेक्टर लूज हो जाता है। तो भाई आप सब्स्टिट्यूशन, उसका बेसिकली ड्राइविंग फोर्स यही होता है टू मेंटेन एरोमेटिसिटी, और आप उसकी एरोमेटिसिटी गायब कर रहे हैं, तो दैट इज बेसिकली आउट ऑफ, मतलब कि इलॉजिकल है थोड़ा कि आप एरोमेटिसिटी ही निकाल दें और कहें कि ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। तो इसलिए ये नहीं बनेगा।